हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, आज हम क्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं। शरीर और रक्त जीवन का मूल तत्व है। शरीर और रक्त से ही मनुष्य जीवन को पूर्णता प्राप्त होता है। बिना शरीर के मनुष्य जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी तरह बिना रक्त के मनुष्य जीवन संभव नहीं है। हमारे लिए क्रिस्त हमारा पवित्र जीवन का, हमारे विश्वासीय जीवन का और हमारी जो तमन्ना है अनंत जीवन का, उसका शरीर और रक्त है। क्रिस्त ही हमारा जीवन है, न केवल एक दिन के लिए, सदा के लिए। वास्तव में जब हम क्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं, हम यूकरिस्त का महोत्सव मना रहे हैं। यूकरिस्त में हम क्रिस्त के पवित्र शरीर की आराधना करते, उसका सेवा करते और उसको ग्रहण करते। यूकरिस्त में ही हम क्रिस्त के पवित्र रक्त से पोषित किए जाते हैं। वो पान के रूप में हमें दिया जाता है। क्रिस्त का पवित्रतम शरीर और रक्त का ये महोत्सव मनाते हुए हम स्वयं अपने विश्वास को, अनंत जीवन में हमारा जो विश्वास है, क्रिस्त में जो जीवन हम जीते हैं, उस सत्य को और उस विश्वास को हम दोहराते हैं और उसका पुनरावृत्त करते हैं। आइए इस महोत्सव को योग्य रीति से मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु से हमारे पापों के लिए, हमारे विफलों के लिए क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे
विराजता विदाई सर्वपरि तू सर्वेश्वर पावन आत्मा संग सदा हो परम पिता का पुत्र महान पुत्र महान पुत्र महान स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार प्रभु का होवे जय जयकार जय जयकार जय जयकार छाए जग में शांति अपार छाए जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने शरीर और रक्त के संस्कार द्वारा हमारे बीच निवास करता है। हम तेरी आराधना करते हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि हम अपने स्वर्गीय पिता को संपूर्ण प्रेम समर्पित करने का संकल्प करें और भाई बहनों की प्रेम में सेवा में अपना जीवन निछावर कर दें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ख्रिस्त देह का महापर्व। विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए वह जानना चाहता था कि तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया, जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया, जिससे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सिय्योन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सिय्योन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सिय्योन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। वह तेरे
प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, हे सिय्योन अपने ईश्वर का गुणगान कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया, उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, हे सिय्योन अपने ईश्वर का गुणगान कर। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 51 से 58 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर
वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, संत योहन के सुसमाचार के प्रारंभिक अध्याय में, प्रारंभिक पंक्तियों में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। पवित्र पुस्तक में सबसे पहले ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने शब्द के शक्ति से शब्द मात्र कहकर सारी सृष्टि की रचना की और ठीक उसी तरह मनुष्य का भी सृजन किया और मनुष्य को देह दिया, हाड़ मांस दिया और जीवन दिया और मनुष्य से कहा, फलो फूलो और सारी सृष्टि का अधिपति बन जाओ और सारे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति आप माने जाओगे। संसार के, सृष्टि के कल्याण के लिए ईश वचन, ईश शब्द पृथ्वी पर शरीर धारण कर और पृथ्वी के मनुष्यों के बीच जीवन बिताकर मनुष्यों को वो सम्मान, वो आदर पुनः प्रदान किया जिसे पहला मानव खो दिया था। यह ईश्वर का, परमेश्वर का मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण, एक अति उत्तम योजना था कि ईश्वर मनुष्यों के नजदीक आए, ईश्वर मनुष्यों के नजदीक रहे, उनके साथ रहे, उनके जीवन में घुल मिल जाए, उनके दुख में और सुख में भागीदार बन जाए और उनके सब कुछ में सब कुछ बन जाए और उस मानव को ऊंचा उठाकर उसका जो मूल सम्मान है उसको पुनः प्रदान करें। इस कारण ईश्वर विनम्र होकर मनुष्यों के नजदीक आया, शारीरिक रूप लेकर।
वो हमारे बीच निवास किया। जब हम क्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं, सबसे पहले हम उस घटना का स्मरण करते हैं और उस घटना पर हमारे विश्वास को नवीन कर लेते हैं कि शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमारे जैसे जीवन बिताया और हमें सम्मान देकर, आदर देकर, हमें मुक्ति देकर हमें ऊपर उठाया और पिता से संयुक्त कराया, पिता से एक मेल मिलाप में बंधित कर दिया। दूसरा, इस महोत्सव के दौरान हम मनन करते हैं ये कैसे हुआ, ये मुक्ति कार्य का संपन्न होना कैसे संभव है। आज का ये महापर्व इस बात को हमें समझाता है। जब हम शरीर और रक्त का चर्चा करते हैं, हम संपूर्ण जीवन का चर्चा करते हैं। पवित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु शरीरधारी शब्द सेवक बनकर, दास बनकर मनुष्य की सेवा किया और अपने आत्मसमर्पण और अपने आत्मत्याग, यहां तक कि अपना शरीर को तोड़कर कहा कि लो और खाओ, अपने रक्त को बहाकर कहा कि ये मेरा रक्त है, इसे पी लो, तुम जीवन प्राप्त करोगे, तुम पुनः नवीन हो जाओगे, तुम पाप से मुक्त होकर जो सम्मान मूल है, जो सम्मान सबसे पहला तुम्हें दिया गया था, उस सम्मान को पुनः प्राप्त करोगे और पिता से संयुक्त होकर पिता के प्रिय बन जाओगे। मेरा शरीर है, इसे खाओ, मेरा रक्त है, इसे पी लो। तो शरीर और रक्त आत्मत्याग की बात करता है। आत्मत्याग के कारण हम सब उस जीवन को पुनः पाए हैं। तीसरा, जैसे हमने पौलुस के पत्र से सुना, यह एक ही शरीर से सब कोई पान खाएगा और एक ही प्याले से सब कोई पिएगा। तो ये शरीर और रक्त का महोत्सव जो है, मानव पुत्र यीशु क्रिस्त, ईश पुत्र यीशु क्रिस्त के सभी जातियों को एकत्रित करने, सभी मनुष्यों को एक बनाने, सारी सृष्टि को एक बनाने के लिए जो कार्य अपने ऊपर उठाया था, एकता में बांधने के लिए जो त्याग अपने आप को किया, उस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो तीन बातें आज इस महोत्सव के समय हम जान रहे हैं और इन तीन बातों पर मनन कर रहे हैं। परमेश्वर का आदि योजना, शब्द शरीर धारण करके मनुष्यों के बीच में रहता है मानव के उत्थान के लिए। दूसरा, त्याग, आत्मत्याग, सेवा भाव को अपनाकर इस कार्य को पुत्र ईश्वर यीशु क्रिस्त संपन्न किया। और तीसरा, हम सबको एक बनाए रखने के लिए मानव का उत्थान माने कल्याण, माने एकता। जब प्रारंभ में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ को एक जैसे देखा, एक ही सुंदर पट में देखा और एक ही धुन में देखा, एक ही रंग में देखा। कोई मतभेद या अन्य किसी प्रकार का अंतर अपनी सृष्टि में नहीं देखा। मानव को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम स्थान दिया। तो एकता को पुनः स्थापित करने के लिए,
ये एकता क्यों आवश्यक है? सब कोई एक बनकर एक ही वेदी के सामने आए, सब कोई एक बनकर एक ही ईश्वर की आराधना करें, सब कोई एक बनकर उस एक ईश्वर के जीवन में सम्मिलित हो जाएं और सब कोई एक ही प्रेम को प्रकाशित करें अपने जीवन द्वारा। तो एकता स्थापित करने के लिए, सबको एक ही आत्मा से प्रेरित करने के लिए, सजीव रखने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर और रक्त को बहाया और खान और पान के रूप में संसार को दिया। आज जब हम ये महोत्सव मनाते हैं क्रिस्त में, प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु के शरीर को नहीं देख रहे हैं, हम प्रभु के रक्त को नहीं देख रहे हैं बहते हुए, बल्कि हम जानते हैं प्रभु का शरीर हमारे सामने है, प्रभु का रक्त हमारे सामने है, हमारे सामने है युक्रिस्त संस्कार में। जब जब हम वेदी पर आकर युक्रिस्त की आराधना करते, हम प्रभु के शरीर की आराधना करते हैं। वही शरीर जो शब्द से उत्पन्न हुआ, वही शरीर जिसके त्याग से, जिसके तोड़ने से हमें जीवन प्राप्त हुआ, और वही लहू जिसको पाने से या पीने से हम नया ऊर्जा, नया जीवन प्राप्त किए, और ये नया जीवन संसार में बहता रहता है और संसार को बराबर सदा के लिए निरंतर शुद्ध करता रहता है, नवीन बनाए रखता है। तो वेदी पर पवित्र यूकरिस्ट को देखते हैं, पवित्र बलि चढ़ाते समय प्रभु के शरीर और रक्त को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया और पुत्र यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त के त्याग से ईश्वर सदा के लिए यह निर्णय लिया कि हम उपस्थित रहेंगे। यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर को गंवाए नहीं होते, उनकी उपस्थिति सदा के लिए नहीं बनता, यदि वो रक्त बहा नहीं होता, उनकी उपस्थिति सदा के लिए बनता नहीं। ईश्वर सदा उपस्थित है, सर्वस्व उपस्थित है, सब तरफ उपस्थित है, सबके दिल में उपस्थित है। विश्वासियों के लिए ये सौभाग्य प्राप्त है यूकरिस्तिक संस्कार के कारण। इसलिए हम बार बार आकर्षित किए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं यूकरिस्त की ओर दौड़ाने के लिए, यूकरिस्त की आराधना करने, यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेने और उस एक रोटी से खाने और उस एक प्याले से पीने के लिए बुलाए जाते हैं। बराबर हम बुलाए जाते हैं परमेश्वर के शब्द को अपने जीवन में सजीव रखने के लिए। परमेश्वर का शब्द हमारे शरीर में, हमारे लहू में हाड़ मांस के रूप में, जीवन के रूप में उपस्थित होना चाहिए। हम ईश्वर के शब्द का मंदिर है। हमारे दिल में शब्द शरीर धारण कर निवास करना चाहिए। यह हमारा बुलाहट है, यह हमारे लिए सौभाग्य के रूप में दिया गया है। और हमारा जीवन, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, यूकरिस्तीय जीवन होना चाहिए। यूकरिस्तीय जीवन माने भाईचारे का जीवन, आपसी प्रेम का जीवन, पारस्परिक प्रेम का जीवन, पारस्परिक त्याग का जीवन, एक दूसरे से प्राप्त करने, एक दूसरे को देने का जीवन होना चाहिए, चाहे वो समुदाय में हो या परिवार में हो और या कलीसिया में हो। हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामुदायिक जीवन, कलीसिया जीवन यूकरिस्तिक होना चाहिए। माने क्रिस्त के शरीर और रक्त से जो भाव है, जो संदेश है और जो आध्यात्मिकता है, जो विश्वास है, वो विश्वास हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रज्वलित होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। आज का ये महोत्सव
प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें आमंत्रित करता है, हमें याद दिलाता है, हम सब विभूषित हैं यूकरिस्तीय संस्कार से। हम सब विभूषित हैं, हम अलंकृत किए जाते हैं। यदि यूकरिस्तिक संस्कार नहीं होता, पुरोहित अपनी पुरोहिताई का जो सम्मान है वो प्राप्त नहीं करता। यदि यूकरिस्तिक संस्कार नहीं होता, क्रिस्त भक्त या क्रिस्तीय व्यक्ति सदा के लिए अपने को क्रिस्त से संयुक्त रहने का कोई माध्यम ही नहीं बनता उसका। और इसी तरह सारे विश्वासी गण के लिए भी यूकरिस्तीय संस्कार जो है क्रिस्त से संयुक्त रहने के लिए, पिता ईश्वर से संयुक्त रहने के लिए, सारी सृष्टि से संयुक्त रहने के लिए, एकता में बांधे जाने के लिए एक अति परम रहस्य की बात को हमारे सामने रखता है। आज हम उसी यूकरिस्तीय बलिदान को इस वेदी पर चढ़ाएंगे। उसी शब्द, शरीरधारी शब्द को यहाँ पर देखेंगे और वही शरीर तोड़ा जाएगा और वही रक्त बहाया जाएगा। हमें प्रेम में बांधने के लिए, हमें एकता के सूत्र में अडिग रखने के लिए और हमें सारी सृष्टि के साथ संयुक्त रखने के लिए, ठीक इसी में परमेश्वर की महिमा है और इसी से परमेश्वर की उपस्थिति सारी सृष्टि में फैलती है। सारी सृष्टि में परमेश्वर की उपस्थिति इसी के द्वारा फैलता है। आइए हम परमेश्वर से, प्रभु क्रिस्त से प्रार्थना करें इस बलिदान के दौरान और हमारे विश्वास को दोहराएं और उसे नवीन करें और उसको पुनः घोषित करें। आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे उपहार एकता और प्रेम के रहस्यमय प्रतीक है। अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु क्रिस्त को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये यथार्थ और शाश्वत पुरोहित है, इन्होंने चिरस्थायी बलिदान का स्थापना चढ़ाया और आदेश दिया कि हम इसकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। इसलिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण कर हम बल प्राप्त करते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम पाप से विमुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में, तेरी महिमा उच्च गगन में परिपूरित है अवनी अंबर। परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। धन्य है वह ख्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह ख्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, महिमा के साथ, महिमा के साथ फिर वो आएंगे, फिर वो आएंगे। ये परम पिता की आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस मुझे तेरे दीन सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, क्रिस्त का शरीर और रक्त। धन्य हम सब इसे ग्रहण कर मुक्ति और पाप मुक्ति प्राप्त करने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहें। तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप सब विदा लें। प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।